शऊर आप लोगों में मैंने देखा है, उसका जो इस्तेमाल जो आप करते हो, इसी तरीके से सियासी भी इस्तेमाल किया करो आप अपना। और सियासत में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल पीछे हो। आज के दौर में सियासी होना भी बहुत जरूरी है। एक बप्पू भाई सियासी होने से काम नहीं चलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस समाज में से, इस कौम में से हर आदमी सियासी होना चाहिए, क्योंकि सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सियासत ईमानदारी से हो, उससे बढ़िया कोई मौका नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही है आप। आज जो आए हैं यहाँ, तो अंजुमन बाशिंदगाने बिहार, इसके नेतृत्व में आए और मुझे अच्छा लगा कि धारावी में इतने बिहारी लोग हैं और वो सब यहाँ काम की तलाश में आए। आज लोग मजदूर भी हैं और व्यवसायी भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। ये बेहद खुशी हुई। निश्चित तौर पर आजादी के पूर्व बिहार नंबर 1 था आर्थिक मामलों में। आजादी के 77 वर्षों बाद हम अंतिम पायदान पर लुढ़क के आ गए। मैं मानता हूं कि ये बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, वरना कौन चाहता है अपना घर छोड़कर परदेश जाना। अब सबके बुजुर्ग वहां हैं, बच्चे वहां हैं, लोग सभी 100 परिवार नहीं आए। और इसलिए आज जो ट्रेन की मांग हो रही थी, क्यों हो रही थी? एक सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, मदद के लिए। तो हम आए हैं यहाँ नफरत फैलाने नहीं, हम यहाँ आए हैं रोजी की तलाश में। अगर 77 वर्षों की आजादी में अभ्रक, कोयला, लोहा, ये मैग्नीज, अल्मुनियम, सब कुछ ज्वाइंट बिहार में था। आबादी, मेन पावर, जल संपदा, हरे भरे खेत, 4-4 फसलें देने वाली हर 3 महीने पर, ये सब कुछ के बावजूद आज ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हमको यहाँ आना पड़ा है। तो हमने कहा कि हम नफरत फैलाने नहीं, रोजी की तलाश में आया, उसी के साथ साथ अपना हक भी मांगने आए हैं देश से कि हमारे साथ ये जो भेदभाव हुआ इसको बंद कर। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के प्रजापति हॉल में मौजूद है, जहां पर अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का जा रहा है, खास करके कह लीजिए गेट टुगेदर लिया जा रहा है। ये एक जागरूकता की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से माहौल बन चुका है हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ। उसके लिए हमें एकजुट होना होगा और कानूनी तौर से हम अपने लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। इसमें कई बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम सोहेल भाई के पास जाएंगे कि सोहेल भाई, जिस तरह से माहौल बन चुका है हिंदुस्तान का, क्या अब मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, चाहे वो सियासी हो, सामाजिक हो और एजुकेशन की तरफ से लेकर? अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन बाशिंदे बिहार का मैं मुबारकबादी देता हूं कि उनका एक कन्वेंशन जो यहाँ है, और उसका मकसद ये है कि एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म, इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म, जो आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो बिहार के पूरे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनमें जो इत्तेहाद है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इसके वजह से पूरा हाई लेवल के ऊपर हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। और आज जो माहौल बन रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट में कम्युनिटी बेसिस पे, और अनफॉर्चुनेटली जो कास्टिज्म के ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो बहुत ही डिटोरेटिंग है अपने कंट्री के लिए। अगर हम सब मिलकर एक इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म बनावे तो हम हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ। ये कन्वेंशन का मेन मकसद ये था, यूनिटी और इत्तेहाद। बाशिंदगाने बिहार फील्ड पर उतरी हुई है, जमीन पर तो वो पहले से, ये कई सालों पहले से, कोविड में भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, एक एक लोगों को राशन, खाना, पानी पहुंचाया। यहाँ तक के प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए उन्होंने बस का इंतजाम किया, रेलवे का इस्तेमाल किया, टिकट के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, जद्दोजहद की। लेकिन आज वो एकता और मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं इस पूरे संस्था को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम हम सबको लेना चाहिए और अपनी कम्युनिटी, अपने समाज और ख़ास करके हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उन सारे लोगों को एक जगह जमा करके अगर हम कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये ही मैंने देखा कि आज हर तरीके का मैसेज उन्होंने अपने इस संस्था के और इस अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के जितने भी मेंबरान थे उन तक पहुँचाने की कोशिश किया है।
और मैंने भी आपके सामने यही लफ्ज उनको दोहराया कि जिस तरीके से समाजी जो आप खिदमत अंजाम देते हैं, इसी के तरीके से सियासी दौर में भी आप आ जाओ, क्योंकि सियासत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साहबा ने सियासत की, हमारे बड़े बड़े उलमा सियासी है, तो इससे हमको शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। माहौल कुछ भी आ जाए, दौर कुछ भी आ जाए, लेकिन हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, हमको भागना नहीं है, हमको शर्मिंदा नहीं होना है, हमको डट के मुकाबला करना है। और सियासत में हम खास करके अब इस दौर में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ माहौल है, इस माहौल में मुस्लिम समाज को बड़ी तादाद में सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए। और सियासी जिस तरीके का माहौल है, इसको और अच्छे तरीके से लोगों को ईमानदारी के साथ लोगों की मदद के लिए आना चाहिए, क्योंकि सियासी ताकत जितनी बढ़ेगी इतना पूरी कौम मजबूत होगी। अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार यूं तो मुंबई में बहुत तरीके से काम कर रही है गरीबों के साथ लेकर, और खास करके बिहार के लोगों के साथ जो है मेहनत जो हो रही है उसमें आप ये लाजवाब काम कर रही है। धारावी से मुंबई के हर इलाके पे ये पहुंची हुई है। हमारे साथ अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, इनसे जानेंगे सर आज क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ये मीटिंग लेनी पड़ी और तमाम बिहार के लोगों को और तमाम स्टेट के लोगों को बुलाकर आप उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हमको मुनज़्ज़म होना चाहिए, क्योंकि आज के हालात जो है वो पहले के हालात से कुछ बदल चुके हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये काम हम लोग को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चूंकि देर आया दुरुस्त आया। जहां हमारे बिहारियों की आबादी बड़ी तादाद में है, लाखों की तादाद में है, हमने ये जरूरत महसूस किया कि चूंकि अभी आने वाला इलेक्शन है, तो इलेक्शन में हम ये चाह रहे थे कि लोग मुत्तहिद हों, हमारे बिहारी वोट बिखरे नहीं, मुंतशिर नहीं हो। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि ज़ेबा मलिक साहिबा को बुलाया था हमने, डॉक्टर ज़हीर कारी साहब को बुलाया था, आपने देखा सुहेल खनवानी साहब थे। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था और इसका मकसद ये था कि एजुकेशन पे हम अपने बिहारी लोगों को किस तरह बेदार करें। मकसद एजुकेशन पे था और हम आपस में सब लोगों को मुत्तहिद करने का ये पैगाम लोगों को दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और हम आप कहेंगे कि अंजुमन बाशिंदगा बिहार एक बहुत पुरानी एनजीओ संस्था है, इसमें आप लोग जुड़े, इससे मेंबरशिप हासिल करें और इससे फायदा उठाएं। हम दो चीज को फोकस कर रहे हैं, एक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे मुंबई में, और एक तिब्बी मैदान में। आप समझ रहे हैं जो हेल्थ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बिहारी समाज, जो मजदूर तबका जो है गोंडी में, धरावी में, मालोनी मलाड में, वहाँ इस चीज को लेकर के बेदारी पैदा कर रहे हैं और अब बहुत हद तक इसमें हम कामयाब भी हैं। देखिए अभी जो ये इलेक्शन का टाइम भी है और बिहार के सारे लोगों को जमा करके बताया जा रहा है कि जैसे हम सोशल तो होते हैं लेकिन समाजी काम भी जरूरी है और वोट देना एक हमारा हक है और अच्छे लोगों को लेकर आना भी जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे लोग आएंगे तब हमारी आवाज पहुंचेगी गवर्नमेंट तक। तो ये जो आज माहौल था तो ये बताया जा रहा था कि हम अपने समाजी काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं एक फर्ज और है कि हम वोट दें और अच्छे लीडर को सिलेक्ट करके करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि हमको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। और ये आज धारावी में जो प्रॉब्लम है जितने सारे जो धारावी के लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उनको चाहिए कि वो अच्छे लोगों को लेकर अच्छा कोई लीडर आए उनका, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वोट देना हक है। तो इसलिए वोट देने के लिए हमको ये लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए बुलाया। सर जिस तरह से अभी इन्होंने अपने भाषण में एक अल्फाज उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है, चाहे वो यूपी, बिहार या मुंबई होकर हो, कि लोगों को एक डर दिखाया जा रहा है, वही डर बाबा सिद्दीकी के नाम पे भी मुसलमानों के तहत बिठाया गया कि अगर तुम बोलोगे तो खामोश कर दिए जाओगे। देखिए ये पॉलिटिक्स के ऊपर जो जैसा मैंने बताया कि कास्टिज्म की पॉलिटिक्स जो हो रही है जो सही नहीं है, उसके ऊपर एक और मुद्दा था रिजर्वेशन के ऊपर जो लोगों को भड़काया जाता है। रिजर्वेशन ऑलरेडी सेटल्ड रिजर्वेशन है, पार्लियामेंट एक्ट में 51% का रिजर्वेशन की पॉसिबिलिटी कास्टिज्म से नहीं हो सकती है, ऑक्यूपेशन वाइज होना चाहिए। तो जब ऑक्यूपेशन पे आएगा तभी हमारी डेमोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल सकती है। ऐसे तो इसमें जो ये लोग ने आज कन्वेंशन रखा था और गौर फिक्र रखे थे, इसके ऊपर आगे भी हमारे को सोचने की जरूरत है। बट ये पहल की मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बन रहा है और यहाँ से मैसेज जा रहा है कि हमारे को एक यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। सर ऐसे मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप ट्रस्टी के नाते के मखदूम माहिमी और हाजी अली दरगाह की ट्रस्टी होकर? माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह एक प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी का है और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद लव, पीस, हार्मनी और यूनिटी का है।
तो यही मैसेज मैं हमेशा देता हूँ कि यूनिटी का प्लेटफॉर्म बनाओ, वहां से लव, पीस और हार्मनी भेजो। इसी भेदभाव पे मुझे याद आया कि जिस तरह से ये बिहारी अगर यहाँ पर जब आए थे तो बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ आए थे। इस मुंबई को अगर बिजनेस लेवल पे खड़े करने वाले हैं तो ये बिहार के लोग हैं। रात दिन सबसे सस्ता मजदूर बिहार के लोग हैं, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया गया था, मारकर भगाने जैसी हरकत की गई थी। उस पर आप जो कट्टरपंथा की थी, लेकिन फिर भी ये डटे रहे और मुंबई को आज एक अच्छी आर्थिक बनाया कि यहाँ सबसे ज्यादा अगर बिजनेस में कोई आगे है तो बिहार के लोग हैं। हम अगर छोड़ देंगे मुंबई जी तो मुंबई का विकास रुक जाएगा, ठप हो जाएगा, प्रगति ठप हो जाएगी, तरक्की ठप हो जाएगी। इस बात को लोगों को समझना होगा, इसलिए कि सबसे सस्ता और सबसे ईमानदार मजदूर हम हैं, जो मुंबई के रात दिन निर्माण में लगे हुए हैं। सर, इस इनके साथ हकीकत को लोग समझे। सिर्फ कट्टरता पर मैं बोल चुका हूँ, ये दौर है कट्टरता का और हम सबको समझना है। हम पूरी एकजुटता दिखा करके ही देश को आजादी हासिल करवाए थे। कट्टरता ने एक घाव हमको दिया, अब और घाव नहीं होना चाहिए। ये इस बात को जो हुक्मरान है वो समझे। सर, कैसे कैसे उस दौर साहबा का दौर जो था वहां सच्ची सियासत चलती थी, लेकिन आज का दौर है, यहाँ पर नाम देखा जाता है कि किस कम्युनिटी का है। अगर उस कम्युनिटी का है तो उसे सियासत में आने देने की दिया ही नहीं जाता, यहाँ तक कि कुर्सी पर भी नहीं बिठाया जाता है। तो ऐसे में मुसलमानों के सामने चैलेंज है कि वो सामाजिक तो काम कर सकता है, लेकिन सियासी दौर में कैसे आगे बढ़ सकता है वो। नहीं, ये दौर हमेशा मुसलमानों के साथ रहा है। आप देखो पूरी दुनिया का आप नजर फैला के देखो कि मुसलमानों के साथ क्या होता है। लेकिन मुसलमान में एक खूबी ये बहुत अच्छी है कि अल्लाह ताला ने इसको हिम्मत और ताकत दिया है। ये डरता नहीं है, लड़ता रहता है और हर मुकाबला जीता है हमने। हम किसी मुकाबले में हारे नहीं है। इस दौर को भी जीतेंगे। हमने फिरौन का भी दौर देखा है और इस दौर को भी देख रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जीत हमारी होगी, क्योंकि सियासत में जिस दौर में आपने जो सवाल किया, उस दौर में ईमानदारी से सियासत की जाती थी। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग भी ईमानदारी के साथ सियासत में उतरेंगे और इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। सर, आने वाले दिनों में विधायकी का इलेक्शन होने वाला है, ऐसे में मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? क्या वो इस विधायकी के लिए खड़े हों, और अगर खड़े हो तो किस तरह से खड़े हों? जहां भी जो भी कैंडिडेट आप अपने काम के बेस पे लोगों को डिसाइड करें, जो आपके लिए काम कर सकता है, जो आपके लिए मदद कर सकता है, जो आपके लिए खड़ा रहता है, जो आपके लिए हर तरीके से जो हमारे समाज और हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, उस पे सोच और समझ के आने वाले दिनों में आप डिसीजन लें। मेरा सारे लोगों को मैसेज है, ना कि किसी भी तरीके से बंटने की या किसी भी तरीके से लोग जो बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसी ताकतों को बिल्कुल भी ताकत ना दी जाए। बल्कि मैं चाहूंगा कि अच्छे सेकुलर और जो लोगों के काम आ सके ऐसे कैंडिडेट को सब लोग मिलकर मदद करें। धारावी को क्या मैसेज देंगे? धारावी हमेशा एक अच्छे इंसान को चुन के लाई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी किसी ना किसी अच्छी खुशखबरी जरूर देंगे। धारावी के लोग बहुत अच्छी खुशखबरी देंगे। यहाँ पर कई लोगों ने एक खास बात आपको उठाई कि बिहारियों को सामाजिक के साथ साथ जो है राजनीति में भी उतरना पड़ेगा। जिस तरह से वो पिछड़ रहे हैं, क्या उनको अब आगे बढ़ने की जरूरत है? क्या उनको एकदम तेजी के साथ सामने आना है, क्योंकि उनके नेतृत्व करने के लिए अभी इस वक्त कोई नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब लोग इस पे राय मशवरा कर रहे हैं और बहुत सही सवाल किया आपने। जरूरत भी इस बात की है कि हम बिहारी में से एक हमारा नुमाइंदा हो जो हमारे मसाइल को अरबाब इख्तदार तक या महकमा डिपार्टमेंट तक पहुंचाए, और इसकी हमें बहुत जरूरत महसूस होती है। हमको दूसरे के दरवाजे पे जाकर के दर दर भटकना पड़ता है। अगर हमारे घर का कोई नुमाइंदा रहेगा तो हमको जरूर किसी के पास झुकना नहीं पड़ेगा, वो हमारा अच्छे से काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा खातून है और ये अंजुमन जिन्होंने ये कार्यक्रम रखे हैं एकता का मिसाल के लिए, जो हम सब एक बन के इस लड़ाई को लड़े, और जो ऐसे नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी मुस्लिम कंट्री के लिए, मुस्लिम जाति के लिए। ये जो भेदभाव है इनको गिराने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और कोई जात पात के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। हम ये जो अंजुमन टीम है और इनका जो पैगाम है ये सबके लिए खड़े हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सबके लिए
इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हौसला फाउंडेशन इनके साथ है और मैं दुआ करती हूँ कि इनकी इरादे को कामयाबी मिले और हम सबके साथ। यहाँ पे पहले तो कार्यक्रम लेने की वजह यह है कि हम लोग के जो बिहार वासी है बहुत मतलब दूर दूर रह रहे हैं, सबको एक करने का प्लेटफॉर्म जो अंजुमन बाशिंदे ने बिहार चला रही पिछले कई दशक से, उसको आगे ले जाने का मतलब वो अवसर ढूंढ रही थी। तो अवसर आज मिला आनंद मोहन के शक्ल में जो आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक प्रोग्राम सीरीज दे, उनकी भी एक हो जाएगी मेहमान नवाजी और हम लोग एक होने का प्लेटफॉर्म तैयार कर। क्या आज के इस कार्यक्रम में उन तमाम बिहार से आने वाले लोगों की दिक्कतों को भी आपने सुना है क्या, जो उनके साथ इस वक्त फेस हो रही है, उनको परेशानियां हो रही है, क्या उसके लिए भी आपने कुछ बात की है क्या? जी जी, हम लोग उनसे हर तरह की बात किए हैं। पहले तो ट्रेन की बात आप के माध्यम से भी हुई है। जो हम सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को हो रहा है, मुजफ्फरपुर जो ट्रेन है वो बहुत कम है और लोग ज्यादा है वहाँ पे, तो एक उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए बात की। दूसरे जो उन्होंने पेश की हम लोग इस वाले में जो हमारा जो हक है, इसके वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसके लिए हम लोग काफी दिक्कत काफी टाइम से हो रही है, जो सरकार उसको खत्म करी। तो आनंद मोहन की शक्ल में एक बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा है और उनकी वाइफ वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक मौका है तो उसको पेश किया जाए ताकि वो वहाँ बोल सके। मुंबई में अभी भी ये कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर हो, और उसके साथ साथ अब इनके पास एक नेतृत्व की बात आई है कि सामाजिक काम तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन इनमें कोई इनका अपना नेता हो जो इनके लिए ये काम कर सके, क्योंकि सामाजिक काम के लिए राजनीतिक जरूरी है, क्योंकि वो पावर जब मिलता है तो उनकी उन्नति आगे होती है। एक बात मैं कह दूं, नेता पैदा नहीं किया जाता है, बाय बर्न होता है। जी आंधियां ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया जल जाएगा। सर, आखिरी सवाल मेरा कि धारावी एक ऐसी बस्ती है जहां पर बेशुमार बिहार और दूसरे स्टेट के मजदूर रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक संकट छाया है जो अडानी के नाम का संकट है। अगर ये यहाँ पर काबिज हो जाएगा तो इन तमाम लोगों के कारखाने जो हजारों लाखों के तादाद में हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके लिए छोटे छोटे कारखाने, गांधी जी ने कहा था इस देश को बड़े कारखाने की जरूरत नहीं है। ये जो बकिंगहम शायर, लंका शायर का दैत्याकार कारखाना था, उसके खिलाफ कुटीर उद्योग गांधी की ने वकालत की थी। ढाका का मलमल जो हमारे हाथों से तैयार होता था, बुना जाता था, एक अंगूठी में थान निकल जाता था, उसके हाथ काटे गए, उस रोजगार को, रोजी को रोका गया, कारीगरी को बंद किया गया। तो अब जो दैत्याकार लोग आ रहे हैं, अगली पीढ़ी को इसका सामना करना। सर, ट्रेन और वेटिंग को लेकर क्या आप इनकी मदद करेंगे? ट्रेन वेटिंग और ट्रेन को हमने सुनिए, हमने कहा कि बहुत अच्छे रेल मिनिस्टर हैं जी, तो वैष्णव साहब, हम लोग जाके व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे, इस सवाल को उठाएंगे और निश्चित तौर पर ये नीड है, बहुत ही जरूरत है इसकी कि इतनी बड़ी आबादी को मुजफ्फरपुर, जो उत्तर बिहार से ताल्लुकात रखता है, मुजफ्फरपुर का मतलब है उधर कोसी, उधर मिथिलांचल और इधर तिरहुत, ये तीन गंगा पार के का जो सबसे बड़ा शहर है, उत्तर बिहार की जो राजधानी मानी जाती है, वहाँ एक ट्रेन के जाने से सबों को सहूलियत है, यातायात सुगम होगा। बात चल रही थी अपने नेतृत्व की, क्या आप यहाँ पर अंजुमन बाशिंदगाने बिहार की ओर से कोई नेता खड़ा कर सकें क्या, जो आपका नेतृत्व कर सके, जो आपके के लिए आवाज उठा सके? देखिए, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, कमर कसा जा चुका है। इंशाल्लाह इसी इलेक्शन में हम लोग अपना एक नेता फील्ड में उतारेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से उनका टिकट मिले तो, नहीं मिलेगी तो निर्दलीय इंशाल्लाह।
जिस तरह से अंजुमन बाशिंदा ने बिहार मुंबई में काम कर रही है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ये हर एक के लिए मदद करे, चाहे खास करके बिहार के लोगों के लिए हो, लेकिन मदद जरूर करती रही है। आज इन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम लिया और ये बताया लोगों को कि हम सबको एक होना है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी कहानी ना मिटा दी जाए, इसलिए हमें एक होकर, मजबूत होकर रहना है। और सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ हमको सियासी कार्यक्रम में भी और राजनीतिक कार्यक्रम में भी आगे आना होगा, ताकि हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और कानून के दायरे में रह कर देश की उन्नति के लिए और अपने बिहार की उन्नति के लिए काम करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।